प्रधानमंत्री जी के दौरे के ऊपर ये सोचकर कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी कट क्या इशारा कर दो। जी मैम, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री के दौरे से क्या उम्मीद थी? जो रिज पर जब एक प्रधानमंत्री आता है तो हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश की राजधानी है, बड़ी उम्मीद के साथ हम कुछ अनाउंस करेंगे, उसकी इंतज़ार करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को बड़ा बेताबी से इंतज़ार था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और अवश्य हमारे को कुछ ना कुछ, चाहे हमारे बागवान है, किसान है, इनको कुछ ना कुछ राहत देकर जाएंगे। उसी तरह से आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है और उसमें भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा और ना ही उस आर्थिक संकट से उभारने की कोई बात प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कही। उससे लोगों में अवश्य बहुत निराशा हुई। हमारे किसान और बागवान जो एक आश लगाए बैठे थे कि हमको हमारी, चाहे वो सेब है, चाहे दूसरे उत्पाद जो फ्रूट हम उगाते हैं, उसके ऊपर भी वो इम्पोर्ट में ड्यूटी बढ़ाने की बात करते थे ताकि उनको अच्छी कीमत मिल पाए और वो अपना साल का जो फ्रूट का इनपुट होता है उससे उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी उसके बारे में, उसके विषय में भी कोई चर्चा करेंगे, पर उसका जिक्र तक नहीं प्रधानमंत्री जी ने किया। जैसा आपने कहा, एक पैकेज की उम्मीद रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा जो आर्थिक पैकेज दिया राज्य को, 90% रेशो केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है, एक पैकेज मिला है, लेकिन आज आप कह रही हैं अनाउंस नहीं किया गया। आज कुछ ऐसी बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की, हालांकि सभी की नज़रें इस पर थी और सभी के कान ये आवाज़ सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आए और हिमाचल प्रदेश को कुछ ना कुछ देकर गए, चाहे वो बागवानों के लिए, चाहे किसान के लिए, चाहे हमारा आर्थिक पैकेज की उम्मीद हम उनसे रखते थे। जिस तरह से बिजली पानी की उन्होंने बात की, अलग डिफरेंट स्कीम्स हैं, उस पर हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विकास में जहाँ तक पानी की बात है, पीने के पानी की, उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ पानी हमने गांव-गांव में उपलब्ध करवाया, पर क्या जनता नहीं जानती कि ये पानी किसने दिया और किसकी सरकार की ये देन है। उसी तरह से आप बिजली की बात लें तो बिजली तो आई थिंक 80s, एंड ऑफ 80s में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में हो गई थी। एक एक गांव को, एक एक कस्बे को बिजली से जोड़ा गया था। जिस तरह से जो हिस्टोरिक रिज है, राइट फ्रॉम द स्टेटहुड, हम जब प्रधानमंत्री आता है एक उम्मीद रहती है, क्या उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज खड़े नहीं उतर पाए? देखिए, हमने वो वक्त भी देखा जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी यहाँ पर आई थी। लोगों को ये चाहती कि हमारे हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा देकर जाए, तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इसी रिज के मैदान से भारी बर्फबारी में भी उन्होंने स्टेटहुड यहाँ पर अनाउंस की और हिमाचल प्रदेश को एक स्टेटहुड का दर्जा वो दिला के गई। उसके बाद भी चाहे राजीव जी आए, उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ के प्रदेश की जनता के लिए किया। आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट आई है, ये सारा कार्य राजीव जी की सोच थी और उनके कार्यकाल में बहुत ऐसे काम हुए हैं जिससे हमारे प्रदेश को बहुत फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए और मुख्यमंत्री उस वक्त राजा वीरभद्र सिंह जी थे, तो उन्होंने भी मांग की थी कि मैं आपसे मांग करता हूँ कि हमारे को आर्थिक पैकेज यहाँ दिया जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को देके गए। आज प्रधानमंत्री जी आए तो लोगों को वैसी आशा थी कि इतनी बड़ा व्यक्तित्व हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, अवश्य हमको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, पर सबके हाथ में निराशा ही लगी। आखिर में चुनावी वर्ष है, क्या किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे चुनाव में जाएगी? एक तरह से हम देखें तो प्रधानमंत्री की ये रैली इज द किक स्टार्ट फॉर देयर कैंपेन इन द स्टेट। आई डोंट थिंक सो कि बीजेपी को बड़ा इससे कोई लाभ हुआ है या बड़ा कोई उनको, उनके हाथ में कोई बात लगी। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, लोग जानते हैं कि इस साल हमने चुनाव के मैदान में उतरना है और लोगों के सामने जाना है वोट मांगने। हमने किस बात का वोट लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमें क्यों वोट दें? हमने काम किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने समय पर रहते हुए, चाहे किसान है, बागवान है, गरीब है, गुरबा है, सभी की मदद की है और सभी के लिए जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर हम फिर मैदान में जाएंगे और लोगों को याद दिलाएंगे कि ये विकास के कार्य
पूर्व की कांग्रेस सरकारों की देन है। प्रधानमंत्री का जो एक आरोप जो उन्होंने स्पीच में कहा कि पहले जो अखबारों की हेडलाइंस होती थी दैट यूज्ड टू बी भाई भतीजाबाद और करप्शन, अब वो खत्म हो गया है, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा नहीं लगता और ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को कि ऐसे करके आप किसी को भ्रष्ट कह दो, किसी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई भतीजावाद की बात कर दो। वैसे तो बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास भी, बहुत से, हम भी अगर कहना चाहें तो हम भी बीजेपी के शीर्ष नेता पर ऐसे ऐसे आरोप लगा सकते हैं, पर ऐसा बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही वो अच्छी नहीं लगी किसी को भी, और सभी लोग इस बात को सुनकर निराश हुए हैं। क्या उम्मीद करती हैं चुनाव में किस तरह से आगे जाएंगी और क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि ये जो आने वाला समय है वो हमारा कांग्रेस की सरकार का बनाने के लिए हमने मैदान में उतरना है, और हम मैदान में उतरकर तथ्यों के लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, फैक्ट्स को लेकर। वी विल स्पीक ऑन दोज फैक्ट्स एंड वी विल नॉट से एनीथिंग विच पीपल डोंट लाइक। अब चाहे जो लोग चाहते हैं हमारे से, जब पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार ने किया, आने वाले समय में भी हम इसी तरीके का आश्वासन लोगों को देंगे कि हम लोग आपके जो विकास के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैम, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कहीं प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया, हालांकि जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जयराम जी अच्छा काम कर रहे हैं स्टेट में। हाँ, ये उन्होंने अवश्य कहा। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने ही द्वारा ये कहा गया कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा? मुझे नहीं लगता कि धरातल पर कहीं भी महंगाई कम हुई है या कोई बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध करवाया। तो इन बातों को देखते हुए आज लोगों को बहुत सी आशा थी कि शायद वो महंगाई कम करने की बात करेंगे, रोजगार देने की बात करेंगे, पर प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में दो शब्द भी नहीं कहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरे भी हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार एक्टिव है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री अगले महीने धर्मशाला आ रहे हैं। तो कांग्रेस भी क्या प्लानिंग कर रही है चुनावी मैदान में नेताओं को, जो केंद्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुझे वो लगता हिमाचल है कि बीजेपी के कहीं ना कहीं नेताओं के दिल में भी ये डर है, ये भय है कि शायद हम सरकार बना पाए या नहीं, इसीलिए वो इतने एक्टिव हुए कई प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, कई केंद्र सरकार के मंत्रियों को बुला रहे हैं। पर कांग्रेस आश्वस्त है, कांग्रेस में आने पर अपने नेताओं को भी बुलाएगी और बड़े लीडर्स भी आके लोगों को एड्रेस करेंगे, और अवश्य हम इस चुनावी मैदान में सफल होंगे। थैंक यू।